bushfires roared. The likelihood is we will see more storms, we will create floods, droughts. 2024 इस सदी का सबसे हॉटेस्ट ईयर होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ एंटिसिपेशन, नोआ के साइंटिस्ट ने एल नीनो के अराइवल को कंफर्म कर दिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये इवेंट के 2024 में होने की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 90% बताई है। मीन्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग वर्स, चेंज। इस वर्ड के बिना हम अर्थ के एग्जिस्टेंस को सोच भी नहीं सकते, चाहे वो दिन और रात का हो, सीजन का हो, या फिर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। कुछ चेंजेस कभी कभी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लेकिन कुछ अर्थ को लार्ज स्केल पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी फोरकास्ट करना काफ़ी टफ होता है। उनमें से एक है एल नीनो। एल नीनो इसी तरह की एक वेदर साइकिल है जो मेनली ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में होता है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरी दुनिया झेलती है। इसकी वजह से वर्ल्ड के टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स में काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर देखने को मिलती है। इसकी इंटेंसिटी इस एग्जाम्पल से समझी जा सकती है कि 90s में एल नीनो की वजह से 16% कोरल रीफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। एल नीनो का नाम एनजो भी है। एनजो अप्रॉक्स 2 से 7 साल में फ्लक्चुएट होता है एंड इसका इम्पैक्ट 9 महीने से लगभग 12 महीने तक के बीच हो सकता है। क्या आपको पता है, आपके एरिया का वेदर पैटर्न को समझने के लिए विंड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ग्लोब को उठा के देखते हैं तो बीच की ये इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं और ऊपर नीचे के ये 2 हिस्से नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं। एल नीनो के वेदर पैटर्न को समझने के लिए आपको समझना होगा कि पैसिफिक ओशन में नॉर्मली क्या होता है। पैसिफिक ओशन से विंड्स इक्वेटर के अलोंग ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो होती है। हवा के साथ साथ अर्थ भी रोटेट कर रही होती है। इसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट बनता है। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो विंड्स का फ्लो पोल्स के बीच होता, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये फ्लो पोल्स से निकलते हुए इक्वेटर की ओर बेंड हो जाता है। इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स अपने साथ साथ कोस्टल साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ वार्म वाटर लेके आती है, और ये वार्म वाटर जब वेस्ट की तरफ मूव करता है तो कोल्डर वाटर उसे रिप्लेस करता है। इस फिनोमिना को हम अपवेलिंग कहते हैं। ये कोल्ड वाटर न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से फ्लरिश करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस नॉर्मल सिस्टम में डिस्ट्रप्शन होगा तो ये एक बड़े डोमिनो इफेक्ट को इन्वाइट करेगा। ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से वार्म वाटर एशिया की तरफ फ्लो ना होकर वहीं रुक जाता है, विच रिजल्ट्स इन लैप अपवेलिंग, जिसकी वजह से फिश जो कि इस इवेंट पे हाईली डिपेंडेंट होती है वो या तो माइग्रेट करती है या फिर वो मारी जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल ऑफ स्टार्टिंग समथिंग वर्स। इस इवेंट की वजह से ईस्ट पैसिफिक एरिया में वार्म वाटर और वार्म एयर का एक बड़ा एरिया बन जाता है। वार्म एयर के इस डिस्ट्रप्शन से पूरे वर्ल्ड का विंड फ्लो पूरी तरह से बदल जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल स्केल पे वेदर सिस्टम पूरी तरह से चरमरा जाता है। और इसकी वजह से कुछ हिस्सों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना, कहीं विंटर की जगह हीट वेव चलना, या कहीं फ्लैश फ्लड या साइक्लोन का आ जाने से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाना, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। इस तरह की इवेंट की वजह से 90s में पेरू को लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो के इवेंट और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। ऑल्सो कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनजो की फ्रीक्वेंसी एंड साइकिल्स पे बहुत मेजर चेंजेस होंगे। इस वीडियो को कवर करने का मेरा पर्पज़ यही था, हम हमारे नेचुरल हैबिटेट को और ज़्यादा सीरियसली लें। एंड जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, एक पल के लिए अपने इल्यूजिव वर्ल्ड से बाहर निकल के प्रैक्टिकल नॉलेज और हमारे नेचुरल वर्ल्ड की डीप स्टडी करके हम ना सिर्फ खुद की बल्कि हज़ारों मासूमों की जान भी बचा सकते हैं। इन द एंड, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, लेट्स शेयर योर इंसाइट। सी यू सून।